हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टाइलिश वी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो की डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है और उसकी ऑन फोल्ड साइड पर हम नेक की विड्थ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम नेक की लेंथ जितनी हमें ओपन रखनी है 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद नेक के नीचे जो प्लैकेट आएगा उसकी लेंथ हमने 6 इंच मार्क करी है। नीचे की तरफ से हम 0.75 इंच प्लैकेट की विड्थ का मार्क करेंगे एंड ऊपर की तरफ हम इसे 1 इंच रखेंगे। अब सारे मार्क्स को आपस में मिला देंगे। ऊपर से मिला के हमने एक वी शेप दी है और नीचे से भी हमने इसे जॉइन कर लिया है। अब इसके चारों तरफ 1 इंच इसे वाइड रखते हुए हम इस पर मार्क करेंगे और सारे पॉइंट्स को मिलाकर इसे नेक की शेप देंगे। अब सबसे पहले हमें इसे बाहर की तरफ से कट करना है इस तरह। ऊपर की तरफ से मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। फिर हम इसे अंदर की तरफ से भी कट करेंगे। ये हमारा नेक कट होके रेडी है जो इस तरह से शो हो रहा है। अब हम इसे प्रेस की हेल्प से इस तरह फैब्रिक पर हमने इसे पेस्ट कर दिया है और चारों तरफ से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। अब इसके कॉर्नर पे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को फ्यूजिंग पर इस तरह से सिलाई करके इस पर पेस्ट कर लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारी पर लगानी है। इस तरह सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फ्यूजिंग पर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने सारे फैब्रिक को इस पर लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है हम उसे ट्रिम करके बाहर निकाल देंगे। इससे नेक में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हमें इसका सेंटर करना है। सेंटर पर हम एक छोटा कट देंगे। अब हमारा ये कुर्ती का फ्रंट और ये नीचे की तरफ बैक पैनल है। जब भी हम कुर्ती में कॉलर जॉइन करते हैं तो हमारा जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट 1 इंच बड़ा है फ्रंट से। फर्स्ट हम यहाँ बैक पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और उसे इस तरह से कुर्ती के नीचे रखा है, शोल्डर से शोल्डर मिलाकर। अब हमें जो नेक की विड्थ है यहाँ हम 3.25 इंच ले रहे हैं और नेक की डेप्थ हमने 0.5 इंच यानी हाफ इंच रखी है। नेक की विड्थ जो है हमने 3.25 इंच इसलिए रखी है क्योंकि हमारा बैक नेक जब फिनिश करेंगे तो हम इसमें 0.25 इंच जो है हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब 1.5 इंच वाइड हमने इस पट्टी को रखकर कट कर लेना है। ये हमारी बैक की पट्टी कट होकर रेडी है। अब हमें इसके सेंटर से सेंटर मिलाकर हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे और 0.25 इंच की सिलाई हम इस पर लगाएंगे। हमें सिर्फ 0.25 इंच ही दबाना है। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम एक सिलाई इस पर इस तरह से और लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस दे रहे हैं ताकि इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। और यहाँ पे एक पैर की सिलाई हम और लगा रहे हैं इस पर। और जितनी हमने सिलाई लगाई है उतना फैब्रिक हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर कर इसे फिनिश करेंगे। ये हमारा देखिए बैक नेक पे इस तरह से रेडी है। अभी हम इस पर एक बार अच्छे की तरह से प्रेस कर लेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी उतना फैब्रिक हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये इस तरह से फिनिश हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। उसके लिए हमने जो फ्रंट पार्ट का नेक कट करके रेडी किया था उसे सेंटर से सेंटर मिलाकर फ्रंट पैनल पर इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। अब हमें फ्यूजिंग की बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाकर इसे फिनिश करना है। सिलाई बिल्कुल फ्यूजिंग की किनारी पर ही लगनी चाहिए। अब हमें इसे अंदर की तरफ से 0.5 इंच रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कॉर्नर पे भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और चारों तरफ हम इसके छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और ये ताकि इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए।
अब एक बार अच्छे से इस पर आयरन कर लेंगे। ये हमारा बैक की तरफ से ओपन है, इस पर भी हमें एक टॉप सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल हमें फिनिशिंग के साथ लगानी है। ये हमने इसको भी इस पर फिनिश कर दिया है। अब हमें इसका शोल्डर जॉइन करना है। हमारा बैक और फ्रंट दोनों रेडी हैं। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर फिनिशिंग के साथ जॉइन करने के लिए हमें जो बैक की तरफ ये ओपन पट्टी है, इसे आगे की तरफ लाकर इस तरह से सिलाई लगानी है, जैसा आपको वीडियो में शो हो रहा है। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे शोल्डर पर कोई जॉइंट्स नहीं दिखेगा और ये फिनिशिंग के साथ भी लगेगा। दूसरी तरफ भी हम इसे इस तरह से ही बैक वाली साइड को आगे की तरफ लाकर दोनों शोल्डर को मिलाकर जॉइन करेंगे। इस पर भी हमने इस तरीके से कर लिया है। ये देखिए, अब हमें जो ओपन है शोल्डर से ही स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और इसे भी इस पर सिलाई की हेल्प से चिपका देना है। इस तरह से बैक नेक पर भी हमने पूरी तरीके से सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम एक कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर रेडी करने के लिए सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे, कितनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 36 इंच आ रही है। हमने यहाँ पे 1 इंच वाइड फ्यूजिंग पेपर की स्ट्रेट पट्टी कट करी है और उसे प्रेस की हेल्प से इस तरह से फैब्रिक पर चिपका दिया है। एक तरफ हमने 0.5 इंच रखा है और दूसरी तरफ इतना रखना है कि वो कवर होकर इसके बराबर आ जाए। यहाँ मैं डिज़ाइनिंग के लिए इसमें पाइपिंग बना रही हूँ, आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। तो ये हमने बायस पट्टी ली है, उसे जॉइन किया है और इस तरह से पाइपिंग को बीच में रखकर हमें इसकी एक सुंदर सी पाइपिंग बना लेनी है। इस तरह से ये हमने पाइपिंग बना ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। ये हमारी पाइपिंग की पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। अब हमें इसे कॉलर पर अटैच करना है। उसके लिए सबसे पहले हम कॉलर पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से किनारी पर, ताकि हमें राइट हैंड साइड पर एग्जैक्ट शो हो जाए कि हमें पाइपिंग कौन सी जगह पर लगानी है। तो ये देखिए, हमने ये सिलाई दिख रही है, एग्जैक्ट इसी जगह पे हमें पाइपिंग को स्टिच करना है। इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर पाइपिंग को रखा है और अब इसी पर हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। पूरी कॉलर पर हम सिलाई के ऊपर ही पाइपिंग को अटैच कर रहे हैं। इस तरह से हमारी पाइपिंग लगकर रेडी है। अब हम एक पैच रेडी करेंगे। इस तरह से एक फैब्रिक लिया है हमने और उसके तीनों कोनों पर हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये पैच हमारा कॉलर के नीचे लगेगा। अब ये है, हमने कॉलर पर नेक की लेंथ मार्क कर ली है और इस कॉलर पर भी हमने ओवरलॉक कर लिया है। अब इस पैच के ऊपर हम इस कॉलर को इस तरह से रखकर एक सिलाई लगाएंगे। हमने इसे पैच के साथ जॉइन कर लिया है। अब जहाँ से हमारा नेक की जो लेंथ है स्टार्ट होती है, जस्ट उसके नीचे से हमें उसे इस तरह से रखकर जॉइन करना है। इस तरह से, इस तरह बैक की तरफ से हमें कॉलर को ले जाते हुए पाइपिंग की बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। ये हमारी कॉलर अटैच हो गई है और यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया है।
आपको ये वी नेक डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।